टाइम्स न्यूज चैनल देख रहे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने हिंदुओं की घटती जनसंख्या और कम हो रहे साधु संत पर चिंता जताई थी और साथ ही हिंदुओं से जनसंख्या बढ़ाने के लिए भी कहा था, जिस पर अब अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्र पुरी ने भी समर्थन किया है। संगम नगरी प्रयागराज पहुंचे महाकुंभ में महंत रविंद्र पुरी ने कहा कि जो उन्होंने कहा है वो सही कहा है। साथ ही उन्होंने इस मामले पर कांग्रेस पर भी निशाना साधा। तो साथ ही महंत रविंद्र पुरी ने महाकुंभ को लेकर पीएम मोदी के हो रहे आगमन पर भी खुशी जाहिर की है और उनका कहना था कि प्रयागराज में जो भी धर्म के काम हो उसके पूजन के लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को आना चाहिए। और क्या कुछ कहा है उन्होंने, आइए दिखाते हैं आपको। जनसंख्या को लेकर क्या कहें? देखिए, ये हमारी श्रीमती इंदिरा गांधी जी की देन है जो हम दो और हमारे दो का कानून बनाया। नहीं तो हम हिंदू में भी पहले 10 बच्चे होते थे, 15 बच्चे होते थे, 20 बच्चे होते थे। हमें याद है हमारे जो दादा परदादा थे, हमारे दादा बोले कितने भाई, बोले जी 10 भाई है। हमारी जो बुआ, कितनी बुआ है, बोले जी 6 बुआ है। लेकिन आज दुर्भाग्य है हमारे देश का, आज हमारे हिंदू में बोले जी 2 और हमारे 2। जो इंदिरा जी ने नारा दिया था उसी को लेकर के सभी लोग चल रहे हैं, क्योंकि उनका ये कहना है कि अगर 2 से ज्यादा होंगे तो उनके लिए क्या किया जाएगा। हम यही कहेंगे, हमारी अध्यात्म शिक्षा यही कहती है कि जो भी जन्म लेता है वो अपना भाग्य साथ लेके आता है। और आपने गैर हिंदू में देखा होगा, गैर हिंदू ने कभी नहीं सोचा हमारे बच्चे क्या खाएंगे, कैसे रहेंगे, कैसे जिएंगे। खिलाने वाला वो ऊपर बैठा हुआ है, वो अपने जो कर्म उसने किए उसी का फल उसको मिलना है। इसीलिए हमें गैर हिंदू से सबक सीखना है कि हमें भी 10-12 बच्चे पैदा करने चाहिए, 15-16 बच्चे पैदा करें, 3-4 बच्चे पैदा करें। क्योंकि हमारे अध्यात्म में, हमारे सन्यास में भी हमने देखा, बहुत साल हो गए हमारे सन्यासी जितने भी है बहुत कम, उनकी संख्या बहुत कम हो रही है। तो बच्चे ज्यादा होंगे, सन्यास भी लेंगे और अच्छी अच्छी जगह पे सब बच्चे एडजस्ट हो जाएंगे। मैं यही कहना चाहूंगा, बयान बहुत अच्छा है, लेकिन सभी हिंदू इसका पालन करेंगे तो तभी हमें भी फायदा हो जाएगा। जितने हम साधु महात्मा है, हम भी ये कहेंगे कि भाई हमारे पास आओ, संत बनो, सन्यासी बनो और आगे चल के आप जो विवेकानंद के पद चिन्ह पे आपको चलना है। इसी से हमारा भारत विकसित हो जाएगा, शिक्षित हो जाएगा। यही हम सबकी जो है कामना है। 13 तारीख को देश के प्रधानमंत्री का भी कार्यक्रम प्रस्तावित है, गंगा पूजन वगैरह भी यहाँ पर आके देश के प्रधानमंत्री करेंगे। देखिए, बहुत अच्छी बात है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी जिनके द्वारा आज जो हम भारत की कल्पना कर रहे हैं, आज जो हम अध्यात्म की बात कर रहे हैं, इसके जो प्रमुख हमारे हैं, इसके जो जीवन उद्धार जो पुनर्निर्माण हुआ है, ये माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। और उनके द्वारा जो ये महाकुंभ है, इसके लिए उनके हाथों से जब पूजन होगा, मैं समझता हूं कि इससे बहुत ही सभी को पूरे देश विदेश में हमारा एक ऐसी पहचान बनेगी कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी जो स्वयं एक भारत के एक, समझो हम यही समझते हैं हमारी परंपरा में एक चक्रवर्ती सम्राट है, उनके हाथ से पूजन होना मैं समझता हूं बहुत अच्छी बात है। और ये सभी जब भी कोई ऐसा सनातन का कार्य हो तब माननीय प्रधानमंत्री जी को आना चाहिए और स्वयं अपने हाथ से पूजन करना चाहिए। महाकुंभ को लेकर तैयारी तेज है और महाकुंभ क्षेत्र में जहां तेजी से बिजली के खंभे लगाए जा रहे हैं और वायरिंग की जा रही है, मगर सबसे बड़ी लापरवाही बिजली कर्मियों की यहाँ दिखाई दी। बिना सेफ्टी बेल्ट के काम करते दिखाई दिए। अब इनको सेफ्टी बेल्ट नहीं मिली या मिली है, ये भी एक बड़ा सवाल है। मगर जब इनसे बात की गई तो इनके चेहरे पर एक अजीब सा डर था और कोई भी संतोषजनक जवाब नहीं दे रहे थे। फिलहाल यहाँ बिजली कर्मियों का कहना था उन्हें सेफ्टी बेल्ट मिली है, मगर जल्दी में वे लाना भूल गए हैं। और ऐसे में अब अगर ये सेफ्टी बेल्ट नहीं लगा के काम कर रहे हैं तो इनकी बड़ी लापरवाही, अगर कोई हादसा होता है तो जिम्मेदार कौन होगा। और सबसे बड़ी बात है, इस पर अब मेला प्रशासन किस तरह की कार्रवाई करेगा, ये भी देखने वाली बात होगी। और क्या कुछ कहना था बिजली कर्मी का, आइए दिखाते हैं आपको। सर मिला है लेकिन नहीं आया। नहीं सर, मतलब ऐसी बात नहीं है, कल से लेके आएंगे।
संगम नगरी प्रयागराज में आगामी महाकुंभ को देखते हुए जहां पहले से लगे हुए सभी फ्लाईओवर से शीटें हटवाई जा रही हैं। लोहे के एंगल पर पहले ये शीटें लगी थी, मगर अब यहां पर हाईटेक पिलर्स लगाए जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है, इसमें केमिकल के द्वारा ये पिलर्स जहां आरओबी में लगाए जा रहे हैं और सभी फ्लाईओवर के ऊपर जहां ये लगाने के साथ साथ इसमें ख़ास तौर से पिलर लगाए जा रहे हैं और इसमें एक आधुनिक सीट लगाई जा रही है एल्युमिनियम की, जिससे कि जो डस्ट होंगी उसको भी वो खींचेगी और साथ ही जो साउंड होंगे वो बाहर से अंदर नहीं आएंगे और अंदर से बाहर की ओर साउंड नहीं जाएंगे। यानी पुल पे जो भी गाड़ियों के साउंड होंगे वो पुल पर ही रहेंगे। और ऐसे में क्या कुछ कहना था यहाँ काम करने वाले लेबर का, आइए दिखाते हैं। ऐसी है कि सर जो है इसकी सेफ्टी मेन फर्स्ट है। इसके अंदर जो फास्टनर ऑलरेडी जो पहले 4 लगती थी, यहाँ पर जो 6 फास्टनरों का यूज किया गया है। और इसके अंदर जो सीट्स जो लगाई जाएंगी एल्युमिनियम की सीट्स है और जो है उसके अंदर साउंडलेस पैनल है वो, क्योंकि उधर का साउंड इस तरफ नहीं आएगा, जो रोड पर वाहन चल रहे हैं इसका साउंड उस तरफ नहीं जाएगा और जो भी धूल या मिट्टी होती है उसको अपने अंदर ये कंजेस्टेड करता है। इसकी मेन खास बात है। और प्रयागराज के अंदर जितने भी ब्रिज हैं यहाँ पर सब पर ये सीट्स लगाई जा रही है। दुर्गेश कुमार। महाकुंभ के दौरान डूबते हुए लोगों को बचाने के लिए जहां रोबोट सुरक्षा यंत्र आया है, और बता दें संगम पर इसे लाया गया है। अगर कोई डूबता है तो उसे सहारा देकर किस तरह से ये रोबोट यंत्र बाहर लाएगा, इसका पूरा मॉक ड्रिल हुई है। आप देख सकते हैं किस तरह से डूबते हुए लोगों को ये इस किनारे लाएगा। और संगम में इसकी अहम भूमिका महाकुंभ 2025 के दौरान होगी, जहां डूबते हुए लोगों को सहारा देगी ये रोबोट मशीन, जहां रोबोट मशीन के द्वारा डूबते हुए लोगों को किनारे लाया जाएगा। और ये हाईटेक मशीन महाकुंभ को देखते हुए अब संगम नगरी प्रयागराज में लाई गई है। संगम नगरी प्रयागराज में जहां इलेक्ट्रॉनिक मीडिया क्लब में जहां वरिष्ठ पत्रकार अनुपम शुक्ला का जन्मदिन मनाया गया। बता दें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया क्लब भारत की सबसे पहली इलेक्ट्रॉनिक मीडिया क्लब की संस्था है और यहां सभी सदस्यों का जन्मदिन बड़े हर्ष उल्लास के साथ मनाया जाता। तो उसी कड़ी में जहां वरिष्ठ पत्रकार अनुपम शुक्ला के जन्मदिन पर भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया क्लब में कार्यक्रम हुआ, जहां केक काटकर अनुपम शुक्ला का जन्मदिन मनाया गया। सभी पत्रकार सदस्यों ने उन्हें बधाई दी और उनकी लंबी आयु की कामना की। काफ़ी यहाँ पर पत्रकार उत्साहित दिखे और केक काटकर अनुपम शुक्ला जी का जन्मदिन मनाया गया। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।